जय माता दी। आइए प्रिय भक्तगणों, आज हम रविवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे तथा साथ ही रविवार के व्रत के पूजन विधि तथा रविवार के व्रत का महत्व व इस दिन किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए यह भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे तथा रविवार के व्रत का उद्यापन व रविवार को कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए यह भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। रविवार के व्रत का महत्व। व्रत रखकर रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य देने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सुबह के सूर्य की आराधना से सेहत सही रहती है और रोग मिटते हैं। दोपहर की सूर्य आराधना से नाम और यश बढ़ता है। शाम के समय की आराधना से जीवन में संपन्नता का आगमन होता है। इसके अलावा सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करने से मन संतुलित होता है, शरीर में प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है और साथ ही मान सम्मान और धन यश बढ़ता है। इस व्रत के करने से शत्रुओं का भांजपन दूर होता है। सूर्य व्रत और जल अर्पण से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है तथा शत्रुओं का नाश होता है। मनुष्य को पापों से छुटकारा मिलता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए प्रिय भक्तगणों, अब हम यह भी जान लें कि इस दिन किस रंग के कपड़े हमें पहनने चाहिए। रविवार का दिन सूर्य देव का होने के कारण इस दिन गुलाबी, ऑरेंज, सुनहरा रंग का कपड़ा पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए प्रिय भक्तजनों, अब हम रविवार व्रत की पूजन विधि जानेंगे। इस व्रत को करने से पहले ये संकल्प लेना जरूरी है कि कितने रविवार ये व्रत किया जाएगा। इसे कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। भगवान सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए रविवार का व्रत किसी भी मास में शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। रविवार को सूर्य उदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ लाल रंग के कपड़े पहने ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य को जल दें और सूर्य अस्त होने से पहले एक बार सात्विक भोजन व फलाहार करें। यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर पाए तो अगले दिन सूर्य उदय तक वह निराहार रहे तथा फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। भोजन सूर्यास्त के बाद ही ग्रहण करें और इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का उपयोग अवश्य करें। व्रत रखकर अच्छा भोजन बनाकर खाना चाहिए जिससे आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है। व्रत के दिन भोजन में नमक का प्रयोग ना करें और सूर्य अस्त के बाद तो नमक भूलकर भी न खाएं। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव आप पर नहीं पड़ते तथा तेल युक्त भोजन से बचें। रविवार के व्रत की प्राचीन कथा हम सुनते हैं।
प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वस्थ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए भगवान की व्रत कथा सुनकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने पर बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन समय भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया और फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई
कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य भर जाएंगे और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। आइए प्रिय भक्तजनों, अब हम यह भी जानेंगे कि हमें रविवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। रविवार को तेल और नमक का सेवन ना करें। मांस या मदिरा से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। गृह कलेश से बचें तथा रविवार को बाल न कटाएं और तेल की मालिश भी ना करें। तांबे की धातु से बनी वस्तुएं ना खरीदें और ना ही बेचें। नीला, काला और ग्रे रंग के कपड़े न पहने। ऐसा कोई काम ना करें जिसमें दूध किसी भी प्रकार से जलाया जाए।